कोनोहा गांव, जहां एक नया निंजा अपनी नई शुरुआत करने जा रहा है। फोटोग्राफर नारुतो से पूछता है कि तुम अपनी तस्वीर ऐसे खिंचवाना चाहते हो। नारुतो कहता है, हाँ खींचो। वो फोटो होती है नारुतो की जोकर के रूप में, जिसे वो अपनी निंजा रेज्यूमे पे लगाता है। और थर्ड होकागे जब देखते हैं नए निंजा लोगों का रिव्यू करते समय, तो उसे दोबारा खिंचवाने को बोलते हैं, जिससे नारुतो ना खुश हो जाता है। होकागे कहते हैं कि मुझे ज़्यादा दिक्कत इस बात से है कि तुमने अपना हेडबैंड क्यों नहीं पहना फोटो में, जो कि तुम्हारे निंजा होने का सबूत है। नारुतो कहता है कि मैं उसे खराब नहीं करना चाहता था और कल सेरेमनी हो जाने के बाद पहनूंगा। नारुतो लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे थर्ड होकागे शॉक हो जाते हैं और उनकी नाक से खून आ जाता है। तभी एक बच्चा थर्ड होकागे पर हमला करने के लिए आता है और रास्ते में गिर जाता है। उसे पकड़ने के लिए उसके टीचर उसके पीछे पीछे आते हैं। वो बच्चा होता है कोनोहामारू, जो कि थर्ड होकागे का ग्रैंड सन होता है। कोनोहामारू के टीचर नारुतो को घिनौनी नज़र से देखते हैं और सोचते हैं ये नालायक किसी काम का नहीं है। कोनोहामारू उठता है और नारुतो की तरफ देख के बोलता है कि तुमने ही मुझे गिराया है। नारुतो कोनोहामारू की कॉलर पकड़ के बोलता है, तुम खुद गिरे हो। पीछे से कोनोहामारू के टीचर चिल्लाते हैं कि उसे छोड़ दो, वो थर्ड होकागे का ग्रैंड सन है। तो कोनोहामारू बोलता है कि क्यों, थर्ड होकागे मेरे दादा हैं सुन के डर गए। तो नारुतो घूंसा मारता है और बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो तुम्हारी दादी ही क्यों ना हो। नारुतो चल देता है और कोनोहामारू चुप चुप के नारुतो के पीछे चलता है, पर नारुतो उसे पकड़ लेता है और बोलता है, मेरा पीछा बंद करो। तो कोनोहामारू कहता है कि तुमने मेरे छुपने की कला के पार देख लिया, मतलब तुम्हारी शक्तियों के बारे में मैंने जो भी सुना है सच सुना है। मुझे भी अपनी स्किल सिखा दो, जिससे तुमने ग्रैंडपा को हराया था। मैं तुम्हारा स्टूडेंट बनना चाहता हूँ बॉस। नारुतो कोनोहामारू को ट्रांसफॉर्मेशन सिखाने की कोशिश करता है और कोनोहामारू बार बार गलत ट्रांसफॉर्म करता है। उधर कोनोहामारू के टीचर एबुसु उसे ढूंढ रहे होते हैं। नारुतो और कोनोहामारू पेड़ों के पास बैठे होते हैं। नारुतो कोनोहामारू से पूछता है, तुम्हारी थर्ड होकागे से क्या लड़ाई है। कोनोहामारू बताता है कि मेरा नाम कोनोहामारू कोनोहा के विलेज के नाम पे रखा था दादाजी ने, और बोला था कि ये लकी होगा, लेकिन कोई मेरा नाम लेता ही नहीं। सब मुझे ऑनररी ग्रैंड सन बुलाते हैं। सब मुझे सिर्फ होकागे के पोते के नाम से जानते हैं, लेकिन जब मैं खुद होकागे बन जाऊंगा तो सब बदल जाएगा और लोग मुझे मेरे नाम से पहचानेंगे। नारुतो बताता है कि होकागे बनना इतना आसान नहीं है कि तुम्हें चाहिए और मिल जाए। होकागे बनने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इरुका होकागे के पास जाते हैं और नारुतो के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि नारुतो एक महान शिनोबी बनना चाहता है और पूरे गांव द्वारा रिस्पेक्ट किया जाना चाहता है। होकागे बोलते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भले ही उसकी उम्र के बच्चों को नाइन टेल्स के बारे में बताना मना है, लेकिन उन बच्चों के माता पिता को पता है कि नारुतो के अंदर नाइन टेल्ड फॉक्स सील है। फोर्थ होकागे नारुतो को हीरो के रूप में मशहूर करना चाहते थे कि एक बच्चे की वजह से पूरा गांव बच गया, लेकिन गांव वाले उसे हीरो के रूप में नहीं देखते। वो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं कि वही बर्ताव अब गांव के बच्चे भी करने लगे हैं। क्या तुम सोच सकते हो इरुका, कैसा महसूस होता होगा इतनी नफरत में पलना, कि तुम्हारे आसपास के ज्यादातर लोग तुमसे बस इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि तुम जिंदा हो, क्योंकि तुम सांस लेते हो। तब तक कोनोहामारू के टीचर नारुतो के पास पहुंच जाते हैं और नफरत भरी नजरों से नारुतो की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, दानव कहीं का। नारुतो देखता है और सोचता है, फिर वही नजरें, हमेशा कोई ना कोई मुझे ऐसे ही देखता है। एबिसु कोनोहामारू से कहते हैं, चलिए ग्रैंडसन, घर जाने का वक्त हो गया। कोनोहामारू मना कर देता है और सेक्सी जुत्सु करता है, लेकिन एबिसु इस बार अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और कोनोहामारू को खींच के ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु करता है और उन क्लोन्स से सेक्सी जुत्सु करवाता है, जिसे वो नाम देता है हेरम जुत्सु, और इससे एबिसु हार जाते हैं। कोनोहामारू कहता है, मैं फिर अपने सड़ू टीचर को नहीं हरा पाया। मैं बस चाहता हूँ कि सब मेरी इज्जत करें और अभी के अभी करें। तो नारुतो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ चाहने से सब हो जाता है?
मैंने पूरी जिंदगी लोगों की इज्जत चाहिए है और तो और नामुमकिन मेहनत करी है और उसके बाद भी सिर्फ एक इरुका सेंसे की इज्जत मिल पाई। तो क्या तुम इस कमिटमेंट के लिए तैयार हो? होकागे की रिस्पेक्ट हर इंसान करता है, यानी कि इतनी ही मेहनत हर इंसान की रिस्पेक्ट जीतने के लिए करनी होगी। समझे कोनोहामारू? कोई भी शॉर्टकट है ही नहीं। ये सुन के कोनोहामारू इंस्पायर हो जाता है और ब्लश करता है। फिर बोलता है, तुम कौन होते हो मुझे लेक्चर देने वाले? आज से तुम मेरे टीचर नहीं हो, आज से हम राइवल हैं और एक दिन होकागे के नाम के लिए लड़ेंगे। एपिसोड 3 शुरू होता है नारुतो के घर से। नारुतो सो के उठता है, ब्रेकफास्ट करता है, तैयार होता है और निंजा अकेडमी चला जाता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो ग्रेजुएट लोगों की क्लास में बैठा होता है। शिकामारू नारुतो के पास आता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये ग्रेजुएट की क्लास है। तो नारुतो अपना हेडबैंड दिखाता है और बोलता है, हम भी ग्रेजुएट हैं। एक लड़की क्लास में आती है जिसका नाम साकुरा होता है और नारुतो उसको लाइक करता है और वो सोचता है कि साकुरा उसके पास आके बैठेगी, लेकिन साकुरा सास्के उचिहा के पास बैठना चाहती है। सास्के उचिहा मशहूर क्लैन से होता है और बहुत टैलेंटेड होता है, इसीलिए सब उसको पसंद करते हैं। तो नारुतो सास्के के सामने वाली बेंच पे चढ़ के बैठ जाता है और गुस्से से सास्के की आंखों में घूरता है। तभी पीछे से धक्का लगता है और दोनों में एक किस हो जाता है। नारुतो और सास्के दोनों ही अपना मुंह साफ करने की कोशिश करते हैं। साकुरा बहुत गुस्साती है नारुतो पे कि तुमने सास्के को किस कैसे किया और उसे मारती है। तब इरुका क्लास में आते हैं और बताते हैं कि अब तुम लोगों को 3 लोगों की टीम में डिवाइड किया जाएगा, जो कि एक जोनिन के अंडर में होगी। नारुतो साकुरा के साथ टीम में होना चाहता है और सास्के से दूर रहना चाहता है। उसी क्लास में एक लड़की होती है, हिनाता ह्यूगा, जो कि नारुतो को लाइक करती है और नारुतो की टीम में होना चाहती है। इरुका अनाउंस करते हैं कि टीम 7 में नारुतो, सास्के और साकुरा होंगे। इस पे नारुतो बोलता है कि मुझ जैसे जीनियस को इस लूजर सास्के के साथ टीम में क्यों कर रहे हैं यहाँ। तो इरुका बोलते हैं कि सास्के के बेस्ट ग्रेड्स हैं और तुम्हारे सबसे कम ग्रेड्स हैं, इसीलिए बैलेंस करने के लिए एक टीम में रखा गया है। इनो, शिकामारू और जोजी एक अलग टीम में होंगे। अगले सीन में साकुरा अकेडमी से बाहर जा रही होती है और नारुतो साकुरा से बात करने की कोशिश करता है। साकुरा बोलती है कि तुमसे मुझे चिढ़न होती है। फिर नारुतो उदास हो जाता है और अकेडमी की छत पर बैठा होता है और सास्के को देख के उसको एक आइडिया आता है। तो नारुतो उस कमरे में छुप के खिड़की से जाना जाता है जहाँ सास्के होता है, उस पर हमला करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि उस कमरे की खिड़की बंद हो जाती है और सास्के खिड़की से बाहर आता है, यानी नारुतो को सास्के हरा चुका होता है जरा देर में। साकुरा बाहर बेंच पे होती है और सास्के उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। साकुरा ब्लश करने लगती है और सास्के के बारे में सोच के खुश हो जाती है। तब सास्के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारी पलकें कितनी अच्छी हैं, क्या मैं इन्हें किस कर सकता हूँ? फिर बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था, ऐसी बात सिर्फ नारुतो ही बोल सकता है। सास्के साकुरा से पूछता है कि वो नारुतो के बारे में क्या सोचती है। तो साकुरा बोलती है कि अगर उसका बस चले तो मुझे कभी प्यार और खुशियाँ मिलने ही ना दे। वो मेरी सारी खुशियाँ बर्बाद कर देता है। मुझे बस तुम चाहिए सास्के, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और ऐसा बोलते हुए साकुरा सास्के को किस करने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। तब हम देखते हैं कि सास्के उस कमरे में बंधा पड़ा होता है, यानी नारुतो ने सास्के को हरा के बांध दिया था और इस समय जिसे साकुरा किस करने जा रही है वो सास्के के रूप में नारुतो है। तभी नारुतो का पेट खराब हो जाता है और वो बाथरूम की तरफ भागता है और साकुरा को लगता है कि सास्के शर्मा गया है। नारुतो बाथरूम में अपने रूप में आ जाता है और सोचता है कि साकुरा मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। मैं इस बार सास्के बनके कुछ ऐसा करूंगा कि साकुरा सास्के से ज्यादा नफरत करने लगे। तब तक असली सास्के साकुरा के पास पहुंच जाता है और साकुरा को लगता है कि सास्के की शर्म दूर हो गई और अब हम किस करेंगे। लेकिन सास्के पूछता है कि नारुतो कहाँ है। साकुरा कहती है कि नारुतो हमेशा हमारे बीच आता है क्योंकि उसकी परवरिश बुरी तरह से हुई है, उसके माँ बाप नहीं है ना, तभी।
उसको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता, इसीलिए बड़ा खुदगर्ज हो गया है। मेरे घर वाले तो मुझे बहुत हड़काते हैं अगर मैं ऐसी शरारत करती। उसका सही है, बढ़िया अकेले रहने को मिलता है। तो सासके बहुत सीरियस हो जाता है और बोलता है कि माता पिता का हड़काना कितना ज्यादा अच्छा है अकेलेपन से, इसकी तुम कभी तुलना ही नहीं कर सकती। तुमसे मुझे गुस्सा आती है। नारुतो तब बाथरूम से बाहर आता है और बाथरूम के बाहर ही उसको सासके मिलता है। लेकिन सासके और नारुतो लड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि नारुतो का बार बार पेट खराब होता रहता है। उधर साकुरा सोचती है कि मुझे शायद थोड़ा अच्छा बनना चाहिए। अगले सीन में थर्ड होकागे और जोनिन निंजा नारुतो के घर में होते हैं। वो जोनिन ककाशी होते हैं, जो कि नारुतो, सासके और साकुरा की टीम को लीड करेंगे मिशंस में। थर्ड होकागे ककाशी से कहते हैं कि नारुतो थोड़ा अनाड़ी है, लेकिन तुम ही बेस्ट टीचर हो उसके लिए। और तो और कुछ टीम में सासके है, जो कि उचिहा क्लैन का आखिरी मेंबर है। ककाशी नारुतो की टेबल पर रखा दूध का पैकेट देखते हैं और बोलते हैं ये एक्सपायर्ड है। तब हमें पता चलता है कि नारुतो का पेट इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि वो एक्सपायर्ड दूध पी के गया था।